So hello everyone. Now I am here to tell you guys that how can you calculate your class 12th result. So let's start the video and let us know that how can you calculate your result. So सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझने की ज़रूरत है कि जो CBSE ने रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के लिए मार्किंग स्कीम क्राइटेरिया डिसाइड किया है वो क्या है। सो मार्किंग स्कीम क्राइटेरिया देखते हैं जिसमें ये है 30+30+40 का क्राइटेरिया है। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप इससे अवेयर हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। 30% वेटेज आपकी क्लास 10th के रिजल्ट को दिया जाएगा, 30% आपके क्लास 11th के रिजल्ट को और 40% आपके जो स्कूल में प्री बोर्ड यूनिट टेस्ट मिड टर्म जो भी आपके स्कूल ने कंडक्ट कराएं उनको दिया जाएगा। तो ये जो है जो मार्किंग स्कीम क्राइटेरिया जिससे आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो CBSE ने इशू किया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आप अपना रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। और सबसे पहले समझते हैं क्लास 10th का रिजल्ट, यानी क्लास 10th के मार्क्स कैसे निकालेंगे, जो कि 30% है। सो उससे पहले हम जानते हैं कि ये देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड थिंग्स क्या हैं जो आपके रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। तो जैसे कि 30% वेटेज क्लास 10 के रिजल्ट को है, सो यू शुड हैव योर क्लास 10 मार्कशीट एंड देन क्लास 11 रिपोर्ट कार्ड एंड देन योर क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट और मिड टर्म और यूनिट टेस्ट वट एवर इट इज़। सो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर रिजल्ट। सो नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्लास 10th के आपको कितने मार्क्स अलॉट होंगे। सो देखिए यहाँ हम क्लास 10th की बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपके फाइनल के 80 मार्क्स जुड़ेंगे, फाइनल थ्योरी मार्क्स। इसमें आपको प्रैक्टिकल को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि आपके 10th की मार्कशीट में आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स दिए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको लेना है आउट ऑफ 80। प्रैक्टिकल के मार्क्स हटा देने हैं और आउट ऑफ 80 में से जो भी आपके मार्क्स आए उन मार्क्सों में से टॉप 3 सब्जेक्टों का हाईएस्ट मार्क्स लेके उनका मीन निकाल के 30% निकालना है। समझाता हूँ कैसे निकालोगे आप। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं आपके क्लास 12th में भी, और 10th में भी कोई ना कोई 5 सब्जेक्ट रहे होंगे। तो उन क्लास 10th में जो मेन 5 सब्जेक्ट हैं, एक्सक्लूडेड एडिशनल सब्जेक्ट, उन मेन 5 सब्जेक्टों में मान लीजिए आपके नंबर कुछ इस प्रकार आए थे। फर्स्ट में 70, देन 72, देन 65, देन 68, देन 75। सो इनमें से आपको देखना है टॉप 3 हाईएस्ट मार्क्स जिन सब्जेक्टों में आए। सो ये आपके हमारे 70, 72 एंड 75। सो इनका आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन तीनों का मीन निकाल लेना है। इन तीनों का सम करना है सबसे पहले, उसको डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा 217 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आएगा आपका 72.33। ये आ गया आपका मीन निकल के। अब इस मीन का आपको 30% निकालना है, जो कि आया 21.7। सो ये 21.7 जो है ये आपके हर सब्जेक्ट में आगे क्लास 12 के रिजल्ट में जुड़ जाएगा। वो अगली स्लाइड्स में बताऊँगा मैं वो कैसे जुड़ेगा। इसके बाद देखते हैं हम क्लास 11th का। क्लास 11th में आपको कैसे देखना है। क्लास 11th में ये जैसे आपके क्लास 11th में आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 के ही होंगे। उसमें भी आपको इसमें प्रैक्टिकल को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि आपके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में 100 में से मार्क्स अलॉट होते हैं। सो 100 की जगह आपको 20 मार्क्स एक्सक्लूड कर देना। 80 में से फाइनल थ्योरी के मार्क्स, जो भी आपका 11th क्लास में फाइनल पेपर हुआ होगा उसके थ्योरी मार्क्स लेना है आपको आउट ऑफ 80। तो उस आउट ऑफ 80 में से मान लीजिए यहाँ पे आउट ऑफ 80 में से हर सब्जेक्ट के, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं 11th में वही आपके 12th में भी होते हैं। तो यहाँ पे 12th वाले ही सेम सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपके इन मार्क्सों का मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इन सबका 30% निकाल सकते हैं। इसलिए ये भी CBSE ने डिसाइड करा, क्योंकि यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में होते हैं, तो इनमें डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। बट 10th में क्या था, जैसे किसी के पास किसी ने कॉमर्स स्ट्रीम 11th मिली तो उसके पास अकाउंट हो सकता, बट 10th में तो उसके पास अकाउंट नहीं था। तो वहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले सकते किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे अब साइंस के मार्क्स अकाउंट में थोड़ी जोड़ेंगे, इसलिए वहाँ पे क्या करा, टॉप 3 सब्जेक्ट उठाए, उनका मीन निकाल के 30% निकाले। बट यहाँ तो आपके पास पर्टिकुलरली सब्जेक्ट हैं जो आपके पास क्लास 12th में भी है, तो इसलिए उनका 80 में से मार्क्स निकाले। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट सब्जेक्ट में 65, 60, 73, 55, 70। सो इन सब का 30% निकाल लिया। 30% निकाला तो आया 19.5, 18, 21.9, 16.5 एंड 21। सो ये जो आपके मार्क्स हैं एज इट इज़ आपकी क्लास 12th की मार्कशीट जब बनेगी तो उसमें जुड़ जाएंगे, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज। सो ये 5 सब्जेक्ट हो गए 11th के देख लिए। अब हम समझते हैं कि 12th में आपको, और ये जो मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ आपको 30% या आउट ऑफ 24 है, ये भी चीज़ देख लीजिएगा। और 10th में भी जो बताए थे 21.7 निकालना था, ये जो पीछे निकाला हमने 21.7, ये भी आपका आउट ऑफ 24 ही है। सो क्योंकि 80 का 30% 24 ही होता है। उसके बाद समझते हैं क्लास 12th में।
क्लास 12th में जैसे कि मैंने बोला था कुछ भी आपका प्री बोर्ड मिड टर्म यूनिट टेस्ट हो सकता है, वो आपके स्कूल बाय स्कूल डिपेंड करता है, क्योंकि हर स्कूल ने डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए थे और किसी ने तीनों भी कंडक्ट कराए हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपके क्लास 12th में ये भी 80 में से किसी भी प्री बोर्ड या मिड टर्म में आपके 80 में से इस टाइप के मार्क्स आए पाँचों सब्जेक्ट में। यहाँ तो आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी है जैसे 11th में था, तो उसी तरह वो 12th का ही रिजल्ट बनाना है, तो हर सब्जेक्ट के मार्क्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट सब्जेक्ट में 60, देन 77, देन 65, देन 79, देन 75, ये आपके पास पाँचों सब्जेक्टों के मार्क्स हैं। तो इन पाँचों सब्जेक्टों का जैसे 11th में वहाँ पे आपने 30% निकाला था 80 में से जो मार्क्स आए थे, हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे बट इस बार क्या करना है, वेटेज थोड़ा ज़्यादा है 40%, तो इन सब का 40% निकाल दीजिए। 40% मीन्स आउट ऑफ 34, आउट ऑफ सॉरी 32, 32 में से यहाँ पे आए आपके 24, देन 30.8, देन 26, देन 31.6, देन 30, ये आपके पाँचों सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पाँचों सब्जेक्ट के मार्क्स 12th के उस पर भी निकल गए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी फाइनल मार्कशीट किस टाइप की बनेगी, जो आपके सारे मार्क्स जिसमें इंक्लूड होंगे। तो इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स निकाल सकते हैं। अपने तीनों क्लास के हमने कंप्यूट कर लिए, अब इन्हें फाइनल मार्कशीट में फिल करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा एक टेबल के थ्रू समझाया हुआ है मैंने यहाँ पे कि आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि क्लास 10th में मैंने बताया था कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो नहीं आपका रिलेटेड क्लास 11 से, तो मीन निकाल के एक एवरेज मार्क्स लेके 21.7 आया था, उसको हर सब्जेक्ट में आप एज इट इज़ जोड़ देंगे। देन आपके 11th के मार्क्स हैं जो मैंने कंप्यूट करके दिखाया, वो भी यहाँ जुड़ जाएंगे और यहाँ क्लास 12th के मार्क्स भी जुड़ जाएंगे। सो इस तरह से आप तीनों के सबके मार्क्स लिख देंगे। ये मैंने पीछे कंप्यूट करके दिखाई सकता है, आप एक बार और देख सकते हो, आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आप इन सबको टोटल करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो है आपको आपके टोटल मार्क्स मिलेंगे, टोटल थ्योरी मार्क्स। ये जितने भी हैं आपके टोटल थ्योरी मार्क्स हैं, ये आए कैसे, इन सबको ऐड ऑन करके, इन सबको ऐड करके आए हैं यहाँ पे। तो इन सबको आप ऐड कर दोगे तो ये आपके आ जाएंगे, ये टोटल थ्योरी मार्क्स। बट अब हम टोटल थ्योरी मार्क्स को ऐसे पॉइंट में तो डिनोट कर नहीं सकते, तो पॉइंट में ना डिनोट करके हम उसे ऐसी अप्रॉक्स कर देते हैं। अप्रॉक्स पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसे एक बढ़ा देंगे, और 5 से कम है या 1, इट मीन्स 1 और 4 के बीच में, तो उसे 65 रहने देंगे। नॉर्मल मैथ्स है, तो इसमें 65.2 है इसलिए 65 रहने दिया, 70.5 है इसलिए 71 कर दिया, 69.6 है इसलिए 70 कर दिया, 69.8 है इसलिए 70, और 72.7 है इसलिए 73, क्योंकि ये सब 5 से ज़्यादा है और ये 5 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा वो तो एक बढ़ा देंगे, और 5 से कम है तो उसे उतना ही रहने देंगे। तो ये आपके यहाँ पे ये जो आपके फाइनल थ्योरी मार्क्स आ गए। अब जो आप देखेंगे फाइनल थ्योरी मार्क्स के रूप में, वो इन्हें देखेंगे, ऊपर वाले को नहीं देखना। तो उसके बाद आपके देखना है इंटरनल असेसमेंट में, मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज आपको हर सब्जेक्ट में इस टाइप मार्क्स मिले, फर्स्ट में 18, 19, 19, 20, 19। तो जब आप थ्योरी मार्क्स और आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स का टोटल कर देंगे, सो यू विल गेट योर फाइनल स्कोर आउट ऑफ 100। ये जो है आपके आउट ऑफ 100 फाइनल स्कोर है। फर्स्ट सब्जेक्ट में 83, देन 90, देन 89, देन 90, देन 92। और फिर जब आप इन सब्जेक्टों का टोटल कर देंगे, इन सब्जेक्टों को आप ऐड कर देंगे, सो यू विल गेट योर फाइनल स्कोर आउट ऑफ 500। बिकॉज यहाँ पे हमने मेजर 5 सब्जेक्ट आपके कंसिडर करें, एक एडिशनल सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं किया, वो भी मैं बताऊँगा कि आप एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख लीजिए इन सबको टोटल कर रहे हैं तो यार 444, ये जो आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 500 है। तो मैं समझा देता हूँ आपको एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है, उसके कैसे मार्क्स निकाल सकते हैं। सो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने के लिए जैसे कि ये जो हर किसी के पास स्कूल में एक ना एक एडिशनल सब्जेक्ट दिया जाता है। सो आप एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में किसी के पास तो फिज़िकल होता है, किसी के स्कूल में, किसी के पास पेंटिंग भी हो सकता है, और अलग अलग स्कूल में अलग अलग वो देखे जाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, ये किस स्कूल में जैसे किसी स्कूल में कोई सा एडिशनल हो सकता है, किसी स्कूल में कोई सा। तो यहाँ पे आप एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लें तो सिंपल है। आप पहले जो आपने हमने पीछे मार्क्स निकाले थे जो कुछ इस टाइप के थे, 83, 90, 89, 90 एंड 92, ये आपके पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स थे। अब इन पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स में से आप टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स उठा लेते। जैसे ये था, आप यहाँ देखेंगे ये था 90, 90 एंड 92, इन मार्क्स को आप उठा लीजिए। जब आप इन मार्क्सों को ले लेंगे तो यहाँ पे इन मार्क्स को क्या कीजिए, इन मार्क्सों को आप कर दीजिए ऐड, जैसे कि 90 प्लस 90 प्लस 92, और इनका एक एवरेज निकाल दीजिए डिवाइड बाय 3 करके। तो जब आप कर देंगे आ जाएगा आपका 272 डिवाइड बाय 3, आ जाएगा आपका 90.66।
सो इसको जब आप अप्रॉक्स कर देंगे तो आ जाएगा आपका 91। तो यहाँ पे देख लीजिए 91, ये जो है आपके फाइनल एडिशनल सब्जेक्ट के भी मार्क्स हमने कंप्यूट कर दिए। सो इस तरीके से तो आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट के भी मार्क्स निकाल सकते हैं। तो ये था एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने का तरीका। तो ये देख लिया आपने, एडिशनल सब्जेक्ट के भी मार्क्स आपको पता चल गए होंगे। तो ये देख लीजिए फाइनल इस तरह का कुछ आपका रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे आप एक एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स भी जोड़ सकते हैं अपने। तो उसके बाद अगर ये अब मैं बता दूँ, ये जो मैंने अभी आपको पूरे वीडियो में मार्क्स बताएं, ये मोर देन 95% चांस है कि यही इतने ही मार्क्स अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो इतने ही मार्क्स आपके आएंगे क्लास 12th में। बट सीबीएसई ने कुछ मॉडरेशन पॉलिसी भी बताई है कि किस तरीके से स्कूल टीचर्स के स्टूडेंट्स के रिजल्ट को मॉडरेट कर सकते हैं। वो मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ कोई मॉडरेशन करना है स्टूडेंट के मार्क्स में, तो वो मॉडरेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। मॉडरेशन के लिए सीबीएसई ने ये बताया बस कोई भी टीचर, जैसे मान लीजिए आपके कोई भी टीचर +5 या -5 कर सकता है अपने स्टूडेंट के रिजल्ट में। इट मीन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके टीचर को पता है कि आपकी कैपेबिलिटी, जैसे इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आ रहे हैं, बट आपके टीचर को लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी इससे थोड़ी ज़्यादा है, या 90 या 90 आप इसे मोर देन 90 डिजर्व करते हो, तो वो आपके 5 मार्क्स या मैक्सिमम 5 मार्क्स तक आपके इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही 5 मार्क्स कम भी कर सकते हैं। वो अब कम तो कोई नहीं करेगा, हर टीचर बढ़ा ही देगा आपके मार्क्स। अगर आपके टीचर की नज़रों में आपने पूरी साल अपने टीचर की नाक में दम नहीं करा होगा, उन्हें परेशान नहीं करा होगा, तो 100% है वो बढ़ा ही देंगे। तो इस तरह का कुछ मार्क्स की पॉलिसी रहेगी, और ये 5 मार्क्स आगे बढ़ सकते हैं और कम हो सकते हैं, बस इतना ही कुछ एक मॉडरेशन हो सकता है आपके रिजल्ट में। अदरवाइज़ तो और कुछ मॉडरेशन होगा नहीं, या तो 5 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे, 5 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ मोर देन चांस ये है कि हर कोई टीचर ऐड ही करेगा। सो आप कितने मार्क्स है, तो इसलिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा आपके रिजल्ट में, थोड़ा बहुत या 2-4% बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे 2-4%, और ज़्यादा ही आएंगे आपके जितने आप कैलकुलेट करोगे। सो इस तरह से आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो, और इस तरह से मॉडरेशन भी हो सकता है आपकी मार्कशीट में। तो जितना ही फ़र्क आएगा तो आप भी इस तरीके से अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। सो नाउ हम निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लड़का है टप्पू। अब तक जो भी हमने रिजल्ट निकाला वो इस लड़के के लिए निकाला। तो ये समझ लीजिए जेठालाल वाले ही टप्पू है। ये अब सुधर गया, सही नंबर आने लगे इसके। 444 मार्क्स आए हैं इसके आउट ऑफ 500। तो हमने जब इसका परसेंटेज निकाला तो इसके परसेंटेज बने 88.8%। अभी 88.8% से या तो ये इसमें 2% ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ज़्यादा ही हो सकते हैं, 1 और 2% इसके ज़्यादा ही आ सकते हैं। जैसे कि ये तो हमने रिजल्ट निकाला है, बट जब फाइनल सीबीएसई से रिजल्ट आएगा, स्कूल टीचर्स बनेंगे, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वरना तो फाइनल रिजल्ट इसका यही रहने वाला है, या तो 90% हो सकते हैं इसके। सो ये था इसका रिजल्ट। सो हमने इसका रिजल्ट निकाल दिया, ऐसे ही आप भी अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। That's it for today, guys. I hope you like this video. If you get any information from this video, or if you get any idea that how can you calculate your result by yourself, so hit the like button and share this news with your friends so they can also calculate the result by themselves. So, and that's it. Or please do subscribe to my channel for these kind of more videos, and press the bell icon for getting information for my video. That's it. Thanks for watching.